गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बोर्ड, चिंटू भैया बोर्ड साफ करिएगा ध्यान से, ठीक है? मान ले अभी मैं आ रहा था तो कुछ बच्चों ने बताया कि एसएससी जीडी में कुछ इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? हाँ, वो कुछ इस तरीके से देते हैं कि तो 2 कैंडिडेट्स वाले और उनकी वोटिंग्स, और ये बताइए, बताया मुझे, बता दूं? ठीक है, मैं बता देता हूं, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 लोग मान लीजिए ए और बी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों लोग जब इलेक्शन लड़ेंगे तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, अपन को लड़ने दो। 2 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20% वोट, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% वोट मतलब डले नहीं, एब्सेंट हो गया। एब्सेंट कितने हो गए? एब्सेंट कितने हो गए? 20% वोट। अरे भाई, आप इंदौर में रह रहे हैं, मैं रह रहा हूं, मैं नहीं जा पाया वोट डालने, तो मैं एब्सेंट ही होऊंगा। तो टोटल वोटर्स का 20% एब्सेंट हो गया। अब जितने लोगों ने वोट डाला वो बोल रहा है इनवैलिड हो गए 15%। 15% लोग इनवैलिड हो गए, वोट जो डले उसका इनवैलिड हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक जीत गया, विन हो गया, इसको मान लेते हैं 55% वोट मिला। ये हार गया, इसको मान लेते हैं 45% वोट मिला। वो बोल रहा है ये 425 वोट से जीत गया, 425 वोट से जीत गया, इतने वोट से वो विन हो गया। ठीक है, तो टोटल वोट्स की संख्या बताइए, यानी कि टोटल मतदाता सूची में वोट्स कितने हैं वो बताइएगा। बता सकते हैं हम, शो इजी। चलिए, हमने क्या देखा, ये कितने वोट से जीत रहा है? 420 वोट से जीत रहा है। कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? तो देखो आप, 10% वोट से जीत रहा है, तो 10% इज इक्वल टू 425 वोट्स होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आंसर निकाल सकते हो क्या इसका? अब आंसर निकाल सकते हो? निकालने की कोशिश करो। हाँ, कोशिश करो भाई, कोशिश करनी पड़ती है, लॉजिक है। अब निकाल। अच्छा, कितना कितना? 4250, 4250। क्यों? अच्छा, सीधा सीधा सर लॉजिक है कि 10% की वैल्यू 425 है, तो 100% की वैल्यू 4250। अरे भाई, सीधा सीधा लॉजिक। फिर ये लोग कहाँ चले जाएंगे? ये लोग, इन लोगों को भगा दोगे? ये तो वोट जो इनको वैलिड वोट है वो मिले हैं उसका परसेंटेज, क्योंकि वोट की काउंटिंग तो उन्हीं वोटों की होगी जो सही होंगे और वैलिड होंगे और डले होंगे। ये तो बेचारे एब्सेंट हो गए तो ये तो हट ही जाएंगे। इसके बाद ये इनवैलिड हो गए तो ये वाले भी वोट हटा दिए। ये तो उन वोटों की संख्या है, परसेंटेज है, जो प्योर सही है, वैलिड है और डले हैं। ठीक है, तो हमको इनको भी पकड़ के डालना पड़ेगा ना इसमें, तो बाबू ये नहीं हो पाएगा। कुछ और, कुछ और। चलिए मैं बता देता हूं। मान लिए कितने लोग एब्सेंट हुए? 20% एब्सेंट हुए, तो टोटल कितने परसेंट वोट डले? कितने डले? 80% तो वोट डले हैं, डले। 80% तो पेटी में अंदर डल गए, ये लोग तो हट ही गए। इसके बाद इनवैलिड कितने हो गए? 15%। तो वैलिड कितने होंगे? 15% हट जाएंगे, तो 85% तो ये तो वैलिड रहेंगे। किसका 85? 80 का, इसका। ये भैया हमारे वैलिड वोट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे वैलिड वोट्स हो गए। मैं शॉर्ट में बताऊंगा अब, फास्ट थोड़ा। ये वैलिड वोट हो गए, ठीक है। अब आपको पता है कि वैलिड वोट का 10% 425 वोट है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारे वैलिड वोट्स हैं, इसका 10% अगर हम निकाल दें, इसका 10%, तो क्या हमको इक्वेशन में 425 वोट्स मिलना चाहिए? क्योंकि हमको दिया है तो हमको इतना मिलना चाहिए। अगर 10% की वैल्यू 425 है
तो हम 100% की भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, 1 का 0, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया अपना। अब हम कर सकते हैं, चलिए 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 425 अप मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं, ठीक है। 85 5 ज़ा 425, ये हमारा कितना आ गया 50,000। भाई मैं अब करा दे रहा हूं कैलकुलेशन, नेक्स्ट सम से नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लीजिएगा। 8 से 8 6 ज़ा 48, बचा 2 20, 8 2 ज़ा 16 एंड 48, 8 5 ज़ा, ये हमारा आंसर मिल जाएगा 6,250, 6,250 टोटल वोट्स इतने होंगे। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी फटाफट, थोड़ा स्पीड में। कितने वोट से जीता, 425 वोट से 55% उसको वोट मिले, 45% हारने वाले को मिले, तो 10% की वैल्यू 425। उसके बाद एब्सेंट कितने हो गए हमारे 20%, इनवैलिड वोट कितने हो गए 15%। तो हमारे जो प्रेजेंट वोटों का रेशियो वो 80%, उसके बाद प्रेजेंट रेशियो का 15% इनवैलिड हो गए, तो 85% वैलिड हुए, तो हमने ये वैलिड की निकाल ली। अब उसने क्या कहा, वैलिड वोट के 10% की वैल्यू 425 है, तो वैलिड वोट्स हमारे ये थे। ये इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप देखते चलिए। 80% का वैल्यू का 10% हमारा ये है, तो 425 हमको पता है। जब 10% की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू, इसको ऊपर भेजा काट पीट के, ये 0 से 0 काट दिया, ये 0 से 0, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता है, करेंगे तो 6,250 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके के सवाल एसएससी जीडी में आया था। एक दो मैं और बताऊंगा, डेली एक दो नया बताया करूंगा क्लास के लास्ट में, आज मैंने आपको पहले बता दिया।